शुक्रिया नलिनी जी जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज से और विस्तार से बातचीत करने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। राहुल गांधी ने बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग की है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। और देखिए किसी भी वक्त यानी कि आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि चुनाव का ऐलान पश्चिम बंगाल के लिए कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले अब कांग्रेस की भी तैयारी होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जिसमें राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं और बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ यहां पर मीटिंग हो रही है। मीटिंग हो रही है किस बात की हो रही है? दरअसल चुनाव आने वाले हैं पश्चिम बंगाल में और इसको लेकर अब जो कांग्रेस है वो भी पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। देखिए पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो काफी अहम चुनाव है, यानी कि यहाँ पर एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ टीएमसी और ये आर पार की लड़ाई जो है इस बार देखने को मिलने वाली है। और हर कोई इस बार पश्चिम बंगाल के लिए, हर एक पार्टी पश्चिम बंगाल के लिए ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी किस तरीके से रणनीति फिट करने में बैठी हुई है, लेकिन अहम ये कि कांग्रेस भी इस बार जो है पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है और इसलिए यहाँ पर तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। और खुद राहुल गांधी और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। एक रणनीति तैयार की जा रही है कि इस बार आखिर कैसे चुनाव में उतरा जाए और आखिर कैसे टीएमसी को, बीजेपी के लिए एक चुनौती बने कांग्रेस, इसे लेकर यहाँ पर पूरी प्लानिंग कांग्रेस के द्वारा होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मीटिंग की तस्वीर जहां पर चुनावी रणनीति को लेकर एक बड़ी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि बस कुछ ही और समय जब चुनाव का ऐलान पश्चिम बंगाल के लिए हो जाए और इसे लेकर तैयारी होती हुई नजर आ रही है। आनंद सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ये जो बैठक कर रहे हैं, ये माना जाए कि इस बार जो है कांग्रेस पूरी दमखम के साथ पश्चिम बंगाल के लिए उतरना चाहती है चुनावी मैदान में। जी पुनीता, देखिए जिस तरीके से ये महत्वपूर्ण बैठक हुई आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे, जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे, कांग्रेस के संगठन महासचिव के वेणुगोपाल भी मौजूद थे और इस बैठक पे यह एक निर्णय लिया गया है जो बैठक करीब 1.5 घंटे चली, जहां पर पश्चिम बंगाल के इंचार्ज यानी कि गुलाम अहमद मीर हो या फिर वहाँ के अध्यक्ष शुभांकर सरकार और वहाँ के सिर्फ नेतृत्व जो है बंगाल की, खासतौर पे अधीर रंजन चौधरी हो जो पूर्व सांसद भी हैं, फिर मौसम नूर की, ईशा खान थे, ये सारे लोग मौजूद थे और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आखिर किस तरीके से बंगाल के चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी जो है अकेले जाएगी। किसी भी ये बड़ी ब्रेकिंग है अभी इस वक्त की, क्योंकि अभी तुरंत ही हमारी बात हुई थी गुलाम अहमद मीर से, जब मीटिंग खत्म हुई तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आखिर किस तरीके से सारे जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ की पार्टी की, वेस्ट बंगाल में, खासतौर पे पश्चिम बंगाल में, उन्होंने पार्टी के सिर्फ नेतृत्व को बताया कि वहाँ के कैडर्स की, वहाँ के पार्टी के वर्कर्स की यही मांग है कि पिछले बार हमने देखा कि आखिर किस तरीके से पार्टी शून्य में पहुंच चुकी है और 42 सीट थे 2016 के विधानसभा के चुनाव में, मगर वही 2021 के विधानसभा चुनाव में जब लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो शून्य पे आ गए थे। तो ऐसे में पार्टी के कैडर्स का और पार्टी के जो वर्कर्स है उनका यही मानना है कि उन्हें इस बार चुनाव में अकेले जाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि उसे खुद को, अपने संगठन को वहां मजबूत करना है तो उसे अकेले जाना होगा। और यही वजह है कि कांग्रेस ने आज ये डिसाइड कर लिया कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में वो अकेले चुनावी मैदान में लड़ेगी और किसी भी पार्टी के साथ, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो जो वहां की रूलिंग पार्टी ममता बनर्जी की, उनके साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं होगा पश्चिम बंगाल में। तो ये बड़ी ब्रेकिंग अभी कांग्रेस की जो मीटिंग हुई है यहाँ पर खड़गे के रेसिडेंस पे, यानी 10 राजा आनंद, मैं जी आपके मार्ग पास पे पहुंच रही हूँ, जो 1.5 आप घंटे से। जानकारी दे रहे हैं और ये बड़ी खबर दर्शकों को भी जरा बता दें, इसके बाद मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। बड़ी खबर देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी ही है और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेताओं के साथ मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। काफी चर्चाएं हो रही थी कि क्या इस बार टीएमसी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अब सीधे तौर पर क्योंकि मीटिंग हुई और इसके बाद ये साफ कर दिया गया है कि अकेले जो है कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है पश्चिम बंगाल का। आनंद, देखिए जो आप जानकारी दे रहे थे कि इस बार अकेले
उतरने की कोशिश यहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेस की है। लेकिन सवाल ये कि अभी जो हमने पिछला चुनाव देखा है और उसमें कांग्रेस के जो नतीजे सामने आए हैं, अब वो वाकई में निराशाजनक है और चिंता का विषय भी है कि आखिर कांग्रेस एक पुरानी पार्टी रही है, लेकिन अब आखिर जो नतीजे सामने आ रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है? तो क्या इसे लेकर कोई नई रणनीति के तहत अब चर्चा हुई और कोई बड़ी जिम्मेदारी तमाम नेताओं को दी गई हो इस बैठक में? आनंद जी पुनीता, देखिए जिस तरीके से आज इस बैठक में ये पूरी चर्चाएं हो रही थी, तो उसमें सीधे तौर पे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साफ जोर दिया उन्होंने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वहां 42 सीटें जीती और वहां पर उस वक्त बीजेपी भी इतना पैर नहीं पसार चुकी थी पश्चिम बंगाल के अंदर। हालांकि लोकसभा चुनाव में 2014 का चुनाव रहा था, उसमें बेशक बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, मगर वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। और फिर जब 2021 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी उतरती है विधानसभा चुनाव के मैदान में, तो वहां पर उनकी सारी सीटें लेफ्ट पार्टी के साथ आने की वजह से शून्य हो जाती है। तो इस तरह से जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस था, लेफ्ट पार्टी के साथ जाने का उनका जो कदम था, वो वहां पर फेल हो गया था। तो ऐसे में जब आज शीर्ष नेतृत्व बैठी थी, तो उसमें जितने भी सीनियर ऑब्जर्वर्स थे वो जूम के थ्रू ज्वाइन किए थे, चाहे वो बीके हरिप्रसाद हो और भी तमाम बड़े नेता हो। आप वो है पश्चिम बंगाल की बड़ी नेता जो है वहाँ की दीपा दास मुंशी, जो अभी केरल की इंचार्ज भी है, वो भी इस बैठक में जूम के थ्रू जुड़ी थी। और बाकी के जो शीर्ष नेतृत्व वेस्ट बंगाल की थी, वहाँ पे पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में वो वहाँ बैठक कर रहे थे और वहाँ ये सारी तमाम बातें उन्होंने रखा कि क्यों आखिर पार्टी को इस बार अकेले चुनावी मैदान में पश्चिम बंगाल में उतरना चाहिए। अगर पार्टी को वापस खड़ा करना है तो इसके लिए उन्हें वहां अकेले जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी के जो कैडर्स हैं, पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी के जो नेता हैं, वो चाहते हैं कि वो जी अपने सिंबल पे वहां चुनाव लड़े। और यही कारण है कि यही एक निर्णय लिया गया है इस बड़ी बैठक में, जहां पर गुलाम अहमद भी निकलकर उन्होंने जब मीडिया ठीक से है। बात की, उन्होंने साफ किया कि इस बार 294 सीटों पर कांग्रेस खुद से अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरे चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी। जी पुनीता। ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर